नमस्कार। आज हम रॉबर्ट कियोसाकी की एक बहुत ही चर्चित किताब है रिच डैड पुअर डैड, उसके सार को समझने की कोशिश करेंगे। दुनिया भर में इस किताब ने पर्सनल फाइनेंस पर सोच को आप कह सकते हैं काफी बदला है। तो हमारे पास ना इस किताब का एक हिंदी सारांश है और कुछ रिव्यूज भी हैं। हमारा मकसद यही है कि इन स्रोतों से जो सबसे अहम विचार हैं, जो विश्लेषण है, उसको निकालकर सामने रखें। हाँ, बिल्कुल। ताकि इस किताब की जो मुख्य बातें हैं ना वो साफ हो जाएं। कहानी का जो केंद्र वो बड़ा दिलचस्प है। हाँ। दो पिता। हाँ। एक है तथाकथित रिच डैड, जो लेखक के दोस्त के पिता हैं और वो बिजनेस, इन्वेस्टमेंट, इन सब की बातें सिखाते हैं। और दूसरे हैं पुअर डैड, वो लेखक के अपने पिता हैं, पढ़े लिखे हैं पर सोच पारंपरिक है, वही अच्छी तनख्वाह वाली नौकरी हो, सिक्योरिटी हो। बिल्कुल, और इसी कॉन्ट्रास्ट से किताब शुरू होती है। हाँ। और देखिए, यहीं से किताब का जो मुख्य तर्क है वो सामने आता है। वो है वित्तीय शिक्षा की कमी। अच्छा। खासकर स्कूलों में। मतलब ये किताब सिर्फ पैसा कमाना नहीं सिखाती, बल्कि पैसे को समझना, उसे संभालना, उसे बढ़ाना, उस पर जोर देती है। हाँ। ये वो समझ है जो हमारी ट्रेडिशनल पढ़ाई में अक्सर गायब रहती है। हाँ, मेरे लिए तो जो सबसे बड़ा एक आहा मोमेंट था ना पढ़ते हुए, वो था एसेट्स और लायबिलिटी के बीच का फर्क। ओ हाँ, बिल्कुल। कियोसाकी कहते हैं कि असली जो सोच में बदलाव है वो यहीं से शुरू होता है। क्या कोई चीज आपकी जेब में पैसा डाल रही है तो वो संपत्ति है, या आपकी जेब से पैसा निकाल रही है तो वो देनदारी है, लायबिलिटी। बिल्कुल सही। संपत्ति मतलब जैसे आपने कहा जो आय बनाए, जैसे कोई इन्वेस्टमेंट हो गया या किराए पर दी हुई प्रॉपर्टी। हाँ। और लायबिलिटी वो जो खर्चा बढ़ाए, जैसे कार लोन या फिर वो घर जिस पर बहुत बड़ा लोन है और आप खुद ही रह रहे हैं। राइट। और इसी समझ से जुड़ा है वो रैट रेस से बाहर निकलने का आइडिया। हाँ, ये रैट रेस वाली बात, मतलब तनख्वाह पर पूरी तरह निर्भर रहने का जो एक चक्कर है ना, उससे आजादी। ये तो बहुत से लोग महसूस करते होंगे। हर महीने सैलरी का इंतजार करना, बस बिल भरने हैं, जरूरतें पूरी करनी। एग्जैक्टली। तो किताब कहती है कि इससे निकलने का रास्ता है पैसिव इनकम। ऐसी संपत्ति बनाओ जो निष्क्रिय आय दे। मतलब ऐसा पैसा जो आपके सीधे समय लगाए बिना आता रहे। और इसके लिए ना सोच में बदलाव बहुत जरूरी है। जैसे वो कहते हैं ना कि ये मत कहो मैं ये खरीद नहीं सकता। हाँ। बल्कि सवाल पूछो, मैं इसे कैसे खरीद सकता हूँ। अच्छा, ये माइंडसेट शिफ्ट वाली बात है। हाँ, ये आपको फिर समाधान ढूंढने पर मजबूर करती है। इस किताब का असर तो जबरदस्त रहा है। 50 से ज्यादा भाषाओं में छपी है, करोड़ों कॉपियां बिकी हैं। हाँ, आंकड़े तो यही बताते हैं। साफ है कि इसने लोगों को सोचने पर मजबूर किया है। कई रिव्यूज में लोग कहते हैं कि इसने पैसे को लेकर हमारा नजरिया ही बदल दिया। शायद वो सरल कहानी और भाषा का कमाल है। हाँ, इंस्पिरेशन देने में, मोटिवेट करने में तो ये किताब कामयाब रही है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन देखिए, जहाँ इतनी लोकप्रियता होती है वहाँ फिर आलोचनाएं भी होती हैं। हाँ, वो तो है। और एक जो मुख्य आलोचना है वो ये है कि किताब मोटिवेट तो करती है, पर ठोस प्रैक्टिकल कदम क्या उठाने हैं वो कम बताती है। अच्छा, मतलब एक्शन प्लान की कमी है कुछ हद तक। और ये रिच डैड पुअर डैड की जो कहानी है, इसको कई लोग जरूरत से ज्यादा सरल मानते हैं या शायद काल्पनिक भी। काल्पनिक मतलब क्या रिच डैड असली थे ही नहीं? इस पर सवाल उठे हैं। कियोसाकी ने खुद भी इस पर कभी हाँ कभी ना ऐसी मिलीजुली बातें कही हैं। अरे। और इसके अलावा कुछ सलाहें भी हैं, जैसे बिना सोचे समझे नौकरी छोड़ देना या बहुत जोखिम वाले निवेश करना। हाँ, वो थोड़ा रिस्की लग सकता है। बिल्कुल, वो हर किसी के लिए सही नहीं हो सकती और खतरनाक भी साबित हो सकती हैं। तो फिर इतने साल हो गए किताब को आए हुए और ये आलोचनाएं भी हैं, तो क्या ये आज भी उतनी ही रेलेवेंट है, प्रासंगिक है? देखिए, मेरे विचार में तो इसकी रेलेवेंस इस पर निर्भर करती है कि इसे पढ़ कौन रहा है। जो लोग अभी फाइनेंशियल समझ की दुनिया में पहला कदम रख रहे हैं ना, उनके लिए ये माइंडसेट बदलने वाली एक बेहतरीन शुरुआत हो सकती है। ओके। लेकिन ये भी सच है कि आज का जो फाइनेंशियल माहौल है वो काफी बदल गया है। जमाना बदल गया है। सिर्फ रियल एस्टेट जैसे कुछ पुराने तरीकों पर ही निर्भर रहना शायद काफी ना हो। तो इसे आज के कॉन्टेक्स्ट में देखना होगा और दूसरे ज्ञान के स्रोतों से भी जोड़ना होगा। अच्छा, मतलब ये कि ये किताब सोच बदलने और फाइनेंशियल लिटरेसी की नींव रखने के लिए अच्छी है। हाँ, खासकर शायद युवाओं के लिए या नौकरी पेशा लोगों के लिए जो एक अलग रास्ता सोच रहे हैं। बिल्कुल। लेकिन जो लोग पहले से इन्वेस्ट कर रहे हैं या डिटेल्ड प्लान चाहते हैं, उन्हें शायद लगे कि इसमें गहराई थोड़ी कम है। सही कहा आपने, बिल्कुल। संक्षेप में कहें तो रिच डैड पुअर डैड हमें संपत्ति बनाने, फाइनेंशियल फ्रीडम पाने और
वो जो ट्रेडिशनल सुरक्षित रास्ता है ना, उस पर सवाल उठाने के लिए उकसाती है। हाँ, ये एक मोटिवेशनल किताब ज्यादा है, शायद प्रैक्टिकल गाइड थोड़ी कम। इसकी प्रेरणा देने की ताकत तो माननी पड़ेगी, पर शायद इसे आंख बंद करके फॉलो करने की बजाय इसमें जो सिद्धांत दिए हैं उन पर सोचना और उन्हें अपनी सिचुएशन के हिसाब से ढालना वो ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल सही। और इसी सोच को थोड़ा और आगे बढ़ाते हुए एक विचार यहाँ छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। बताइए। कियोसाकी मुख्य रूप से फिजिकल एसेट्स पर जोर देते हैं, जैसे रियल एस्टेट, बिजनेस, है ना? हाँ। पर आज की जो डिजिटल दुनिया है, जो नॉलेज इकोनॉमी है, उसमें संपत्ति के मायने बदल रहे हैं। हाँ, ये तो है। तो क्या आपका पर्सनल ब्रांड, आपकी कोई खास स्किल या आपका ऑनलाइन नेटवर्क, क्या ये भी वैसी ही संपत्ति नहीं बन सकती जो पैसिव इनकम दे सके? इंटरेस्टिंग पॉइंट है। कियोसाकी के सिद्धांत इन नई तरह की संपत्तियों पर कैसे लागू होंगे, ये एक सोचने वाली बात है।